सोचिए, क्या हो अगर ट्रेन का एक मजेदार सफर जिसमें खूब हंसी मजाक चल रहा हो, अचानक एक भयानक कयामत में बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही कमाल की एनिमेटेड कहानी देखने वाले हैं जहां कॉमेडी और हॉरर का एक ऐसा गजब का मिक्सचर है कि बस पूछिए मत। और देखेंगे कि कैसे बस कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाता है। और कहानी शुरू होती है सोन के इस मजेदार डायलॉग से, जो बताता है कि वो कितना बिंदास कैरेक्टर है। अब ये लाइन सुनकर हंसी तो आती ही है, लेकिन साथ ही एक बड़ा हल्का फुल्का माहौल भी बन जाता है ना? किसी को मतलब जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आगे कितना भयानक सीन आने वाला है। तो कहानी में है हमारे 3 दोस्त, गुल्ली, बुल्ली और सोन। ये तीनों निकले हैं अपने गांव जाने के लिए। एक लंबा 24 घंटे का सफर है ये, और फिलहाल ट्रेन का डिब्बा बस इनकी हंसी मजाक और बातों से गूंज रहा है। आने वाले खतरे का कोई नामो निशान तक नहीं। तो चलिए इन तीनों को थोड़ा और जान लेते हैं। गुल्ली जो है वो ग्रुप का समझदार बंदा है। बुल्ली वो दोस्त जो हर बात पर शक करता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है वाला। और फिर आता है सोन। अरे सोन तो वो है जिसके पास हमेशा कोई ना कोई मजेदार ऊट-पटांग आइडिया होता है। और पूरी कहानी इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमती है। ट्रेन के अंदर का माहौल एकदम मजेदार है। मतलब टिकट खरीदने को लेकर, नहाने की आदतों पर, हर चीज पर मजाक चल रहा है। उस वक्त सोचिए उनका सबसे बड़ा डर क्या था? एक नकली टीटी जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। बेचारे, उन्हें क्या पता था कि असली खतरा तो कुछ और ही है, और वो बहुत करीब है। लेकिन जैसा कि होता है, यह हंसी मजाक ज्यादा देर तक नहीं टिकता, और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है पलक झपकते ही। अब कहानी कॉमेडी का ट्रैक छोड़कर सीधे हॉरर के स्टेशन पर पहुंच जाती है। और इस पूरी तबाही की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी सी चीज से, एक कीड़े का काटना। लेकिन बस कुछ ही पलों में ये मामूली सा कीड़े का काटना एक जानलेवा इन्फेक्शन बन जाता है। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक एक करके लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं, और ये खतरा किसी आग की तरह पूरी ट्रेन में फैल जाता है। और यहाँ ज़ॉम्बी के नियम भी बिल्कुल साफ हैं, जिसे हमारे दोस्त अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये ऐसे इन्फेक्टेड लोग हैं जिनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा। उनका बस एक ही मकसद है, दूसरों पर हमला करो, उन्हें काटो और अपने जैसा बना लो, बस। तो अब हमारे दोस्तों के सामने एक नई और बहुत ही डरावनी हकीकत है। वो एक चलती ट्रेन में बंद हैं, और उनके साथ हैं ये जिंदा लाशें जिनकी भीड़ हर पल बढ़ती जा रही है। अब भागकर जाएं तो जाएं कहां? कोई रास्ता नहीं है। तो बचने के लिए वो क्या करते हैं? फौरन भागकर दूसरे डिब्बे में घुसते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। लेकिन ये राहत बस कुछ सेकंड्स की ही थी, क्योंकि दरवाजे के दूसरी तरफ से ज़ॉम्बी के चिल्लाने की और दरवाजे को पीटने की जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। ये साफ था कि वो दरवाजा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। और जब लगता है कि अब सब खत्म, सब उम्मीद हार चुके हैं, तब सोन, हाँ वही सोन जिसे सब मजाकिया समझ रहे थे, वो एक ऐसा प्लान लेकर आता है कि सब हैरान रह जाते हैं। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां प्रेशर में एक अनएक्सपेक्टेड हीरो सामने आता है, और उसका प्लान जितना सुनने में अजीब है उतना ही ब्रिलियंट भी। सोहन का प्लान सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन है एकदम जीनियस। उसका आइडिया ये था कि उन्हें लगेगा हम अगले कोच में चले गए हैं। ये एक डेस्परेट सिचुएशन में बहुत ही स्मार्ट मूव था। एक ऐसा मूव जो शायद उनकी जान बचा सकता था। और सोन का प्लान काम कर गया। कमाल है, वो ज़ॉम्बी से तो बच गए, लेकिन उनकी किस्मत देखिए, ट्रेन एक सुनसान घने अंधेरे जंगल के बीचों बीच जाके रुक गई है। अब चारों तरफ इतनी खामोशी है कि वो भी डरा रही है। मतलब आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली हालत हो गई है इनकी। और इसी वीरान और अंधेरे जंगल में, जहां लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, वहीं उन्हें अचानक उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। एक ऐसी किरण जो शायद उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल ले। थोड़ी दूर पर उन्हें एक छोटा सा घर नजर आता है जिसमें लाइट जल रही है। चलो, ये तो पक्का हो गया कि वो इस जंगल में अकेले नहीं हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब ये है कि उस घर में जो भी है वो दोस्त है या फिर एक और नया खतरा। घर के बाहर उन्हें मिलते हैं एक बुजुर्ग आदमी, और पता चलता है कि उनके पास एक लाइसेंसी बंदूक है जिसे वो जानवरों को शिकारियों से बचाने के लिए रखते हैं। और बस इसी एक चीज के साथ पूरा गेम बदल जाता है। अब तक जो सिर्फ भाग रहे थे, शिकार बन रहे थे, अब उनके पास लड़ने का, पलटकर जवाब देने का एक मौका है।
लेकिन जाहिर है ज़ॉम्बीज़ इतनी आसानी से तो हार मानने वाले थे नहीं। आखिरकार वो ट्रेन से बाहर निकलने में कामयाब हो ही जाते हैं और अब हमारे 4 सर्वाइवर्स और उन भूखे ज़ॉम्बीज़ के झुंड के बीच एक फाइनल शोडाउन का स्टेज सेट हो चुका है। और फिर अचानक ट्रेन के सारे दरवाजे एक साथ खटाक से खुल जाते हैं और अंदर से दर्जनों ज़ॉम्बीज़ की एक भूखी भीड़ सीधे उनकी तरफ दौड़ने लगती है। अब जाकर उन्हें असली खतरे के साइज का अंदाजा होता है। अब जरा हालात पर नजर डालिए। एक तरफ सिर्फ 4 लोग और दूसरी तरफ दर्जनों भूखे ज़ॉम्बी। मतलब बचने की उम्मीद 0। ये लड़ाई जीतना तो नामुमकिन ही लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, नामुमकिन को मुमकिन करना ही हीरो का काम होता है। उस बूढ़े आदमी की बंदूक और इन तीनों दोस्तों की हिम्मत, दोनों मिलकर काम करते हैं। वो लड़ते हैं और एक एक करके उस पूरी ज़ॉम्बी की फौज को खत्म कर देते हैं। और जैसे ही आखिरी ज़ॉम्बी गिरता है, सब एक राहत की सांस लेते हैं कि चलो खतरा टल गया। लेकिन तभी ट्रेन से एक और आदमी बाहर निकलता है, पर वो ज़ॉम्बी नहीं है। वो चीखता है, रुको, गोली मत चलाना, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूं। और यहां कहानी में एक और ट्विस्ट आता है और इस बार किस्मत साथ देती है। देखिए, ट्रेन तो खड़ी थी, उसे चलाने के लिए कोई ड्राइवर भी नहीं था और ये जो नया आदमी मिला वो कौन निकलता है? एक ट्रेन ड्राइवर। मतलब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो एक झटके में सॉल्व हो गई। अब वो लोग वहां से निकल सकते हैं। तो देखा कैसे नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया गया। एक चलती ट्रेन के अंदर एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से ये लोग बच निकले। पर सवाल अब भी वही है, इतने भयानक अनुभव के बाद अब आगे क्या होगा?